नमस्कार दोस्तों, ITV इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में एक अनजानी संस्था ने दिल्ली जो दंगा हुए थे उस पर आज एक रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी है। इसका भी रीजन जो है वो समझ नहीं आ पाया। आपको दोस्तों बता दें कि अमित शाह को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी गई। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोविड जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है, नेपाल सीमा, चीन सीमा को लेकर जो तनाव चल रहा है और मजदूरों का जो संकट छाया हुआ है, इस बीच में क्या कारण था जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है, हम ये आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे दोस्तों। कोविड-19, प्रवासी मजदूर संकट और चीन नेपाल सीमा पर जारी विवाद के बीच भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली दंगों पर एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अनजानी और अनसुनी इस संस्था के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस साल फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में ज़्यादातर मुसलमान थे। अमित शाह को पिछले हफ्ते सौंपी गई 38 पन्नों की जो रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों को पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI, दक्षिणी भारत की कट्टरपंथी इस्लामी संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस, जामिया यूनिवर्सिटी के संगठन और अन्य को साजिश बताया गया था। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दंगों पर 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और दिल्ली के मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं पर हमला करवाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों के लिए बाहर से 7,000 लोग लाए गए थे और हिंसा के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी जिम्मेदार थे। मार्च के दूसरे हफ्ते में लोकसभा में एक बहस के दौरान अमित शाह ने भी इन दंगों को साजिश बताया था, जिसके लिए उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश से 300 लोग राजधानी आए थे। उत्तर प्रदेश में भी केंद्र की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के तहत नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अधीन है। रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था न्याय की पुकार की जांच टीम के सदस्य नीरज चोपड़ा से जब बातचीत हुई तो इतनी बड़ी तादाद में दंगाई दिल्ली में कैसे जमा हो गए, तो क्या यह दिल्ली पुलिस की नाकामी है? इस पर उन्होंने कहा कि इसे पुलिस की ढिलाई के तौर पर देखा जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 22 फरवरी से ही दिल्ली में पुलिसकर्मियों को 30 कंपनियां मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले नीरज अरोड़ा के अलावा टीम में 5 और दूसरे सदस्य भी थे। खुद को गैर राजनीतिक बताने वाले नीरज अरोड़ा साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और जांच एजेंसी NIA के से वकील के तौर पर संबंध रखते हैं। स्वयंसेवी संस्था की वेबसाइट पर जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली दंगों की जांच रिपोर्ट के अलावा कुछ दूसरी जांच रिपोर्ट जैसे केरल के दक्षिणपंथी गुटों के खिलाफ हुई हिंसा और नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित वाद विवाद का जिक्र है। नागरिकता कानून साहसिक बताने वाले बहस का संचालन करने वालों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SN श्रीवास्तव भी शामिल थे। न्यायाधीश SN श्रीवास्तव मुसलमानों के सूबे में अल्पसंख्यकों का दर्जा न दिया जाए और गीता को राष्ट्रीय धर्म शास्त्र घोषित करने जैसे फैसलों और टिप्पणियों के लिए चर्चा में आए थे। रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था न्याय की पुकार के एक और ट्रस्टी चंद्र ब्राधावा ने व्हाट्सएप के जरिए बताया कि दिल्ली दंगों के बीच टीम का गठन उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की सच्चाई जानने के लिए किया गया था। इससे अलग अलग क्षेत्रों के माहिर शामिल थे। उन्होंने बाकी किसी तरह के सवालों को जवाब नहीं दिए और न ही फोन पर बात करने को तैयार हुए। जांच टीम के सदस्य पूर्व फॉरेंसिक एक्सपर्ट TS डोगरा भी थे और उसकी फॉरेंसिक जांच में इशरत जहां, तुलसी प्रजापति, सोहराबुद्दीन शेख और बटला हाउस मुठभेड़ जैसे मामले शामिल हैं। TS डोगरा इंदिरा हत्याकांड की जो मेडिको लीगल टीम में भी शामिल थे। यह पूछे जाने पर जांच दल की रिपोर्ट से लगता है कि उसने इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर हिंदू समुदाय से बातचीत की है। नीरज अरोड़ा का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की इजाज़त का इंतजार कर रहे हों।